दरअसल पीएम मोदी जी का पहले ये भाषण सुनिए। साथियों, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, इन लोगों को सिर्फ अपने परिवार के भविष्य की चिंता है। ये इसी तिकड़म में लगे रहते हैं कि इनके परिवार का भला कैसे होगा, लेकिन मोदी को आपके परिवार की चिंता। जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आरजेडी हो, सभी लोग अपने परिवार के लिए लड़ रहे हैं। चलिए, मेरा सवाल एक ये है, अर्जुन मुंडा किसके लिए लड़ रहे हैं? अर्जुन मुंडा के कौन लड़ रहा है वहां से झारखंड से चुनाव? रघुवर दास के कौन लड़ रहे हैं झारखंड से चुनाव? जीतन राम मांझी की कौन चुनाव लड़ रही थी इमामगंज से? सवाल तो बहुत सारे हैं। और परिवारवाद पे हर बार लेक्चर, हर बार भाषण, आज से नहीं लगभग 10 साल हो गया एक ही चीज, परिवारवाद परिवारवाद। एलजेपी में कौन चला रहा है? जैसे आपने बोला लोकसभा में कि भाई पार्टी नहीं चलाना चाहिए, तो एलजेपी कौन चला रहा है? इसका जवाब देना चाहिए आपको। एलजेपी रामविलास पासवान वाली। दूसरी चीज, चंद्रबाबू नायडू का पार्टी कौन चला रहा है? बताइए। उनका बेटे के पास कितना मंत्रालय है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लीजिए। और चंद्रबाबू के अलावा कोई मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? इस पे चर्चा करके बताइएगा तब ना। और जब स्टालिन की चर्चा करते हैं तमिलनाडु के, गोदी मीडिया तमिलनाडु दिखाएगा, उसको नहीं दिखता है आंध्र प्रदेश, आंख बंद कर लेता है। क्यों? वहां परिवारवाद कुछ नहीं है। लालू जी दिखेंगे परिवारवाद में, लेकिन आपको चिराग पासवान परिवारवाद में नहीं। सब फैसला कौन लेता है वहां? चिराग पासवान के यहां। चलिए, अब आपके यहां झारखंड में कितना लिस्ट आया है, कितने लोग, कुछ लोगों का मैं नाम बताता हूं, उनका रिश्तेदार क्या क्या है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दरअसल झारखंड में बीजेपी के कुछ परिवारवादी नेता के चर्चा हम लोग करते हैं। मीरा मुंडा किसकी पत्नी है? अर्जुन मुंडा जी की। बाबूलाल सोरेन, सन ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर चंपई सोरेन। दरअसल इस पर सवाल भी पूछा गया हिमंता बिस्वा शर्मा जी से कि भाई साहब चंपई सोरेन को भी दे रहे हैं, बाबूलाल सोरेन को भी दे रहे हैं टिकट, क्यों? बोला कि पहले ही से डील हो गया था। बताइए। पूर्णिमा दास किसकी? रघुवर दास की डॉक्टर इनला। शत्रुघ्न महतो किसके? ब्रदर ऑफ बीजेपी एमपी दुल्लू महतो। बताइए, परिवारवाद नहीं है तो क्या है? आप हमको बताइएगा। रोशन लाल चौधरी किसका भाई? चंद्र प्रकाश चौधरी जी के। रागिनी सिंह, वाइफ ऑफ फॉर्मर एमएलए संजीव सिंह, कहां से चुनाव लड़ रही है? ये सब मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं और बता रहा हूं। भाई साहब शिबू सोरेन जी की पुतोह सीता सोरेन जी, जिनको लोकसभा के पहले बीजेपी में ज्वाइनिंग करवाया गया, जामताड़ा से टिकट दिया गया। हालांकि वो लोकसभा चुनाव हार गई, ये भी पता है, उनको भी टिकट दिया गया। इसी तरह बहुत सारे एन नंबर ऑफ नाम मैं आपको बता दूंगा, जो कि गीता कोड़ा भी बोल सकते हैं, समीर ओरान भी बोल सकते हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं। तो ये परिवारवाद सिर्फ एक क्वाइन के दो सिक्के के दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। तो कांग्रेस का परिवारवाद खराब है, बीजेपी का परिवारवाद अच्छा है, ये कहां का नियम है? ये ना बताइए। आपके पार्टी जेडीयू है, जेडीयू जो बेलागंज से किसको टिकट दी, बता दीजिए आप थोड़ा। किनकी वाइफ है वो? ये भी थोड़ा चर्चा करने वाली चीज है। चलिए, ये चीज हो गया। तो आपके सहयोगी दल में भी परिवारवाद है, यहां भी परिवारवाद है। तो सिर्फ एक जगह परिवारवाद को टारगेट, सिर्फ एक ही जगह कांग्रेस में परिवारवाद है, फैसला सब वही लेता है, और सिर्फ सामने वाला को नहीं बोल रहे हैं कि ब्रेन फेड कर देना या ब्रेन को डाइवर्ट कर देना कि नहीं हमारा क्या। मानते हैं कि आपका कुछ नहीं है, आपका ना बाल है, ना बच्चा है, ना कुछ है, लेकिन आपके पार्टी में तो इन्हें बीसीसीआई के अध्यक्ष कैसे बन गया भाई? अब आईसीसी के चेयरमैन कैसे बन जाएगा भाई? उससे बड़ा सचिन तेंदुलकर, सहवाग और सौरव गांगुली को हटा दिया इन लोग, लेकिन खुद बना रह गया। कौन सा उसके पास था क्रिकेट खेलने का क्षमता? बोलो, इसमें आप बोलिएगा कि भाई साहब क्रिकेट का तो मुनाफा हुआ, लेकिन हमको बताइए ना क्या है वहां पे क्वालिफिकेशन क्रिकेट के लिए, बीसीसीआई के अध्यक्ष के लिए? कुछ नहीं बोलिएगा। ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा। जो पर्सनल अपने अपने क्या बोलते हैं, अपने डायनेस्टी को आगे बढ़ाना है, उनको ऊपर उठाना है,
इसलिए बीजेपी में भी ऐसा है। तो सिर्फ एक जगह निशाना साधना ये गलत है। जेएमएम में भी है, कांग्रेस में भी है, आरजेडी में भी है, बीजेपी में भी है। देखिए, जनता यदि किसी को रिजेक्ट कर देती है तो समझ में आता है। अभिषेक बच्चन, अमिताभ बच्चन, लीजेंडरी अमिताभ बच्चन के बेटे उस लेवल पे टच भी नहीं कर पाए, तो उनको जनता ने उस लेवल पे एक्सेप्ट नहीं किया, तो वहां परिवारवाद नहीं चला। लेकिन जिसको एक्सेप्टेंस मिल रहा है तो उसके लिए परिवारवाद फिर कैसे हो सकता है, ना बताइए। एलजेपी में खुद तो रामविलास पासवान के बेटे हैं ही, चिराग पासवान जी, अपने बहनोई को भी उतार दिए, उसके लिए परिवारवाद नहीं गया तो परिवारवाद हो जाता। में भी कौन नहीं चाहता है? कोई डॉक्टर है तो उसका खुद नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा डॉक्टर हो जाए या अच्छे पद पे पहुंच जाए। कोई अमिताभ बच्चन है तो अपने अभिषेक बच्चन को ऊपर के लाने के लिए कितना मूवी दिलाने के लिए क्या काम नहीं किए होंगे, लेकिन जनता ने अस्वीकार कर दिया तो उनको घर बैठना पड़ गया। उस लेवल पे काम उनको, जो अमिताभ बच्चन का ऑरा था उस लेवल का ऑरा नहीं मिल पाया। तो जनता डिसाइड करेगी ना कि हमको ये परिवारवाद को चलने देना है या नहीं देना है। हमको राहुल गांधी को हो, कल्पना सोरेन को हो, सीता सोरेन को हो, कोई भी आदमी हो जो परिवारवाद, अखिलेश यादव जी हो या तेजस्वी यादव जी हो, इनके परिवार, इनके डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को आगे बढ़ने देना है कि नहीं, ये तो जनता तय करती है। और जनता आपके यहाँ क्या बोलते हैं आपके नेता को जब साथ दे तो परिवारवाद नहीं, यहाँ के नेता को साथ दे तो परिवारवाद। जनता पर सब छोड़ दीजिए साहब। आप इस बात पर, इस मुद्दे पर क्या रखते हैं अपना बात विवाद। हालांकि मैंने अभी महाराष्ट्र के क्या बोलते हैं डायनेस्टिक पॉलिटिक्स के बारे में नहीं आपसे चर्चा किया, सिर्फ मैं झारखंड और बिहार का चर्चा कर रहा था बेसिकली। महाराष्ट्र पे अगले पार्ट में। इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। यदि आप हमारे बात से सहमत है तो सपोर्ट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।